Hello, my dear and lovely students. Good morning, everybody. I hope all of you will be fit and fine and doing very well in your study. प्यारे बच्चों, हमारा एक्सरसाइज 3.2 देखिए बेटा, क्वेश्चन हमारे पास है इफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, क्या है भैया, 2 4 3 2 ए मैट्रिक्स है बेटा। बी जो मैट्रिक्स है हमारा वो हमें गिवन है 1 3 -2 5, और सी जो हमारा मैट्रिक्स है बेटा वो है -2 5 3 4। ये तीन मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं बेटा, समझने की कोशिश करिए। हमारे से पूछा क्या गया वो देखो। फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा है कि भैया a प्लस बी निकालो। सेकंड पार्ट में हमारे से पूछा है भाई a माइनस बी निकालो। थर्ड पार्ट में हमारे से पूछा है बेटा 3a माइनस सी निकालो। फोर्थ पार्ट में पूछा है बेटा ए बी निकालो, और लास्ट फिफ्थ पार्ट में हमारे से पूछा है बी ए निकालिए। आइए बेटा, सारी प्रैक्टिस होंगी हमारी एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की और मल्टीप्लिकेशन की। बेटा फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। ए की जगह हमने लिखा भैया 2 4 3 2, उसमें जोड़ना है भाई बी को लिखो 1 3 -2 5। समझिए बेटा, एडिशन ये कहता है पहले मैट्रिक्स के पहले अवयव को दूसरे मैट्रिक्स के पहले अवयव के साथ में जोड़ दीजिए। 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 - 2 बोले तो 1, 2 प्लस में 5 बोले तो 7। यह हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ गया बेटा। पहले ऑप्शन का जो है आंसर होगा हमारे पास। अब सेकंड ऑप्शन पे आइए, क्या चाहिए बेटा, a माइनस बी। तो भैया सबसे पहले a लिखेंगे जो कि है 2 4 3 2। उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, घटाना है बी मैट्रिक्स जो है 1 3 -2 और 5। देखिए भैया वही मेथड, 2 - 1 बोले तो 1, 4 - 3 बोले तो 1, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 बोले तो 5, 2 - 5 बोले तो माइनस का 3। यह हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स दूसरे पार्ट का आंसर होगा। तीसरे पे आइए बेटा, 3a माइनस सी लिखिए भाई 3 इंटू, क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स लिखिए बेटा 2 4 3 2 माइनस में सी मैट्रिक्स लिखो बेटा, क्या है हमारे पास -2 5 3 और 4। चेक करिए बेटा क्या हो गया भाई हमारे पास, ये हो गया। आपको पता है ये एडिशन है, मतलब स्केलर है, और स्केलर से जब मैट्रिक्स को गुणा किया जाता है ना तो उसके प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ गुणा होती है। जैसे 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और इसमें से बेटा सब्ट्रैक्ट होगा हमारे पास -2 5 3 4। चेक करिए भाई क्या हो गया हमारे पास, 6 माइनस माइनस प्लस, 6 + 2 बोले तो 8, 12 - 5 बोले तो 7, 9 - 3 बोले तो 6, 6 - 4 बोले तो 2। यह आ गया बेटा 3a माइनस सी। अगला चेक करिए बेटा क्या है भाई, a की b से मल्टीपल करिए। लिखिए बेटा a मैट्रिक्स क्या है भाई हमारे पास 2 4 3 2। इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी बेटा b के साथ। b क्या है भाई 1 3 -2 और 5। हम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा, देखना इस रो को इस कॉलम से मल्टीपल करें, 2 1 जा 2 माइनस
4 2 जा 8, फिर इस रो की इस कॉलम से 3 2 जा 6, 4 5 जा 20। पहली रो की पहले कॉलम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लीकेशन होगी, मतलब पहला काम पूरा। सेकंड के साथ है ये बेटा 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10। हमारे पास क्या आ गया भाई, चेक करने की कोशिश करना। 2 माइनस 8 बोले तो -6, 6 प्लस 20 बोले तो 26, 3 माइनस 4 बोले तो -1 एंड 9 प्लस 10 बोले तो 19। अब लास्ट पार्ट बेटा क्या पूछा है, सर बी की मल्टीपल करिए ए से। चेक करिए बेटा, सबसे पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे। क्या है भैया, 1 3 माइनस 2 5। इसका मल्टीप्लीकेशन चाहिए ए के साथ। क्या है भैया, 2 4 3 2। आओ भाई आओ, ध्यान दो थोड़ा सा। क्या हो गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल किया, 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, 2 4 जा 1 4 जा 4 प्लस 3 2 जा 6। सेकेंड रो के साथ आइए बेटा, -2 2 जा -4 प्लस 5 3 जा 15। नेक्स्ट -2 4 जा -8 प्लस 5 2 जा 10। देखिए बेटा क्या आ गया हमारे पास, ये भैया हमारे पास आ गया 9 and 2 11, 4 and 6 10, -4 प्लस 15 11, 10 माइनस 8 बोले तो 2। और ये होगा बेटा हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका कंप्लीट आंसर। सेकंड देखिए भाई हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाँ बेटा देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई। हाँ भैया क्या दिया है, कंप्यूट द फॉलोइंग हमें कहा है। फर्स्ट पार्ट क्या बोला है भाई, ए माइनस बी, ए बी माइनस बी ए, इसको ऐड करना है बेटा किसमें, ए माइनस बी, बी एंड ए। करिए बेटा ऐड, क्या हो गया भाई चेक करो। ए प्लस ए बोले तो 2a, बी प्लस माइनस माइनस बी बोले तो 0, माइनस बी प्लस बी बोले तो 0, ए प्लस ए बोले तो 2a। ये हमारे पास इसका आंसर होगा बेटा। सेकंड पार्ट देखो इसका, इसी का सेकंड पार्ट हम लेते हैं। क्या दिया है बेटा, हमारे पास दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें ऐड करना है बेटा आपको 2ab 2bc माइनस 2bc माइनस 2ab। ये हमें इसमें ऐड करना है बेटा। ध्यान दीजिए भैया क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में पहला एलिमेंट 2ab हमने ऐड कर दिया भाई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में दूसरा एलिमेंट 2bc ऐड कर दिया बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में तीसरा एलिमेंट -2bc हमने ऐड कर दिया बेटा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में उसका -2ab ऐड कर दिया। अब आइए बचपन के उन फॉर्मूलों पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, ये हमारे पास बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर
और a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये बेटा आपका आंसर होगा सेकंड जो पार्ट है आपका उसका। आई होप दिस विल बी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। इसका थर्ड पार्ट देखिए बेटा। आइए भैया थर्ड पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है हमारे पास। थर्ड पार्ट भाई एक मैट्रिक्स है जो है -1 4 -6, -1 4 -6, ठीक है जी। सेकंड रो इसकी हमारे पास है भैया वो है 8 5 16, 8 5 16। थर्ड रो जो हमारे पास है बेटा वो है 2 8 5, 2 8 5। ये एक मैट्रिक्स है। इसमें ऐड करना है बेटा एक दूसरा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है हमारे पास 12 7 6, 12 7 6। सेकेंड रो इसकी है बेटा वो है हमारे पास 8 0 5, 8 0 5। थर्ड रो जो हमारी है बेटा वो है उसके बाद में 3 2 4, 3 2 4। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और इन दोनों का हमें करना है भैया क्या, सम। ऐड कीजिए बेटा। -1 + 12 बोले तो 11, 4 + 7 बोले तो 11, -6 + 6 बोले तो 0, 8 + 8 बोले तो 16, 5 + 0 बोले तो 5, 16 + 5 बोले तो 21, 2 + 3 बोले तो 5, 8 + 2 बोले तो 10, 5 + 4 बोले तो 9। और ये होगा बेटा इसके थर्ड पार्ट का आंसर। इसका लास्ट पार्ट देखिए। इसका हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है भैया, चेक करने की कोशिश करना। कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। इसमें ऐड करना है बेटा क्या भैया, साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। आइए बेटा फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड कीजिए। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, सर वैल्यू आ गई 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, सर वैल्यू आ गई 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, वैल्यू आ गई सब 1। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कहो या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कहो, सब वैल्यू आ गई 1। और ये हमारा होगा बेटा लास्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिए बेटा, हमारे पास मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या है भाई, मल्टीप्लीकेशन के तीनों मेथड जो इजीएस्ट है वो आप जानते हैं। उन्हीं में से किसी एक मेथड का यूज करके हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है भाई हमें। देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। सर इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है एक मैट्रिक्स दिया है भाई। मैट्रिक्स क्या है, ए बी माइनस बी ए। इसका मल्टीप्लीकेशन चाहिए बेटा एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ जो है ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी एंड ए। अब आइए बेटा जो फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट लिखिए ए बी। फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से मल्टीपल स्टार्ट कीजिए। क्या आ गया बेटा हमारे पास, ए का मल्टीपल ए स्क्वायर प्लस बी का मल्टीपल बी स्क्वायर। पहला पार्ट क्लियर। अब देखिए सेकंड कॉलम के साथ मल्टीपल कीजिए। ए को माइनस बी से मल्टीपल किया माइनस ए बी, बी को ए से मल्टीपल किया प्लस ए बी। अगला देखिए भाई फर्स्ट रो के साथ दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन है, सेकंड रो को उठाइए माइनस बी और ए। माइनस बी और ए की मल्टीपल माइनस ए बी, ए और बी की मल्टीपल बेटा ए बी। अगले पार्ट के ऊपर माइनस बी की मल्टीपल बी स्क्वायर, ए और ए की मल्टीपल ए स्क्वायर। क्या हो गया भैया चेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ए बी माइनस का ए बी प्लस का 0,
ए बी माइनस का ए बी प्लस का 0, ये हमारे पास फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया भैया, और ये हमारे पास क्या होगा सर, फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सेकंड पार्ट पे बेटा बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिया है, इसके सेकंड पार्ट के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए क्या है सर, हमारे पास दिया हुआ है 1 2 एंड 3, इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है सर 2 3 एंड 4। देखिए बेटा मल्टीप्लीकेशन के रूल के अनुसार हम चलते हैं भाई। सबसे पहले इसका मुझे ऑर्डर बताइए सर। रो है 1 2 और 3, 3 रो है सर। कॉलम है सर 1, वेरी गुड। यहां आइए साहब, रो है साहब 1, कॉलम है सर 1 2 3 3। हाँ भैया देखिए थोड़ा सा रूल ये बोलता है दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम पहली मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए। चेक किया 1 1 है। नया जो मैट्रिक्स आएगा वो 3 बाई 3 का आएगा। आइए बेटा मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्या बोलता है सिस्टम कि पहली रो को लिखिए। सर पहली रो में केवल 1 है और कुछ है ही नहीं पहली रो में। चेक करो इस रो में आगे कोई एलिमेंट है, कुछ नहीं है, 1 है तो 1 लिख दिया। पहले पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीपल सर 2, पहली रो का सेकंड कॉलम से मल्टीपल 3, पहली रो का थर्ड कॉलम से मल्टीपल 4। सेकंड रो के ऊपर आइए बेटा, क्या है हमारे पास, ओनली 2। मल्टीपल कीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब यहां पर थर्ड ले लीजिए बेटा 3, हमने लिया 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और सर 3 4 जा 12। अब आप चेक करिए क्या ये मैट्रिक्स 3 बाई 3 का है क्या? बिल्कुल है सर, तो आंसर सही है। ये आप एक बार ऑर्डर जरूर चेक कर लेना, क्योंकि जो टैलेंट बच्चे हैं वो भी इस क्वेश्चन में मार खा जाते हैं, पता नहीं कैसे इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देते। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश करना। थर्ड पार्ट बेटा देखिए क्या है, क्या दिया भाई लोगों, हमारे पास है भाई 1 माइनस में 2। अच्छा जी 1 माइनस 2, ठीक है साहब। सेकेंड पार्ट में 2 एंड 3, अरे वाह 2 एंड 3, बड़ा ही प्यारा मैट्रिक्स दे दिया भाई 2 बाई 2 का। इसको मल्टीपल करनी है साहब 1 2 3। अच्छा साहब 1 2 3, 2 3 एंड 1, वाह जी वाह। ये दो मैट्रिसेस हैं, इनकी आपस में आपको मल्टीप्लीकेशन। आप चाहे तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को 1 माइनस 2, चलो मैं लिख ही देता हूं, ये 1 ये माइनस 2। सर मल्टीप्लीकेशन शुरू करिए। सर 1 को 1 से मल्टीपल किया 1, 2 को 2 से मल्टीपल किया 4, लेकिन वो आया माइनस का। सर 1 को 2 से मल्टीपल किया 2, 2 को 3 से मल्टीपल किया सर माइनस 6, 1 को 3 से मल्टीपल किया 3, 2 को 1 से मल्टीपल किया सर माइनस 2। ठीक है जी, फर्स्ट रो का काम खत्म। सेकंड रो पे आइए। सर यहां है 2 यहां है 3, जो पहला एलिमेंट है बेटा वो ऊपर, सेकंड एलिमेंट है वो नीचे लिखेंगे हम। 2 और 1 का मल्टीपल 2 प्लस 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 6, 2 2 का मल्टीपल 4 प्लस 3 3 का मल्टीपल 9, 2 और 3 का मल्टीपल 6 प्लस 3 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 3। चेक करिए बेटा हमारे पास क्या हो गया भाई साहब। आइए 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 9 13, 6 प्लस में 3 9, और ये क्या होगा हमारे पास फाइनल आंसर। सर सेटिस्फिकेशन नहीं हो रहा, सही आया कि गलत आया? हाँ हाँ नहीं होगा भाई, तुम्हें ऐसे थोड़ी ना होगा। यहां ये ना क्या है ऑर्डर 2 बाई कितना सर 2। अच्छा जी 2 बाई 2 है। हाँ जी यहां आइए साहब, सर रो तो 2 है ऑर्डर के अंदर, कॉलम सर 3 है। आइए साहब ये दोनों इक्वल हैं, मल्टीप्लीकेशन होगा साहब, बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही लिखा है साहब। नए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 3, यानी 2 रो होनी चाहिए कॉलम 3। चेक करिए सर 1 और 2 रो है, 1 2 3 कॉलम सर। अरे भैया यही तो चाहिए, और क्या चाहिए आपको, यही तो हमारा आंसर होगा ना। आइए इसके फिफ्थ पार्ट के ऊपर आइए बेटा। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए मेरे भाई, क्या गिवन है बेटा आपको। एक मैट्रिक्स है सर,
वो मैट्रिक्स क्या है? 2 3 4। ओके साहब, 3 4 5, बहुत बढ़िया भाई, एंड 4 5 6, बिल्कुल सही है साहब। एक मैट्रिक्स ये है। दूसरा मैट्रिक्स इसका गिवन है बेटा, वो क्या है एक बार चेक करो। 3 1 माइनस 3 5, बहुत बढ़िया भैया, और 0 2 4। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास है जी 3 0 5। घबराना नहीं है बेटा क्वेश्चन को देख के। हाँ बेटा देखिए, फर्स्ट रो की मल्टीपल करते हैं, हमारे पास है साहब 2 3 एंड 4। मल्टीपल कीजिए बेटा, 2 1 जा 2, 3 0 0, 4 3 जा 12। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीपल सेकंड के साथ, सर 2 3 जा -6, 3 2 जा 6 एंड 4 0 0, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा बेटा 20। ओके, मतलब ये हुआ साहब कि जो हमारी फर्स्ट रो थी उसका काम खत्म हो चुका है। सेकंड रो पे आइए बेटा, 3 4 5, 3 1 जा 3, 4 0 0, 5 3 जा 15, 3 3 जा -9, 4 2 जा 8, 5 0 0, 3 5 जा 15, 4 4 जा 20, 5 5 जा 25। थर्ड रो के साथ में आइए बेटा, 4 5 6, 4 1 जा 4, 5 0 0, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 6 0 0, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30। सर ये मल्टीप्लीकेशन होगी? बिल्कुल होगी साहब, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। अब इनका भैया जोड़ कीजिए, 2 एंड 12 14, 6 में से 6 गया 0, 32 एंड 10 42, 15 और 3 18, -1, 40 एंड 20 बोले तो बेटा 60, 4 + 18 बोले तो बेटा 22, 12 - 10 बोले तो -2, 50 एंड 20 बोले तो बेटा 70। और ये हमारे पास आंसर होगा बेटा इसके फोर्थ पार्ट का। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसका पार्ट नंबर 5 क्या गिवन है भाई, हमें देखना समझना। 5th पार्ट में है कि भैया एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स क्या भैया, 2 1, बहुत अच्छा भाई, 3 2, -1। इसका मल्टीप्लीकेशन चाहिए मेरे भाई, किससे चाहिए, 1 0 1, -1 2 1। ठीक है साहब, आइए भैया हमने मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट की। फर्स्ट रो की 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। अब फर्स्ट रो का काम खत्म, सेकंड रो के साथ 3 1 जा 3, -2 1 जा 2, 3 0 0, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। थर्ड कॉलम के साथ में आइए बेटा, -1 1 जा -1, 1 माइनस -1, -1 0 0, 1 2 जा 2, -1 1 जा -1, 1 1 जा 1। देखिए बेटा क्या हो गया, 2 - 1 बोले तो 1, 0 + 2 बोले तो 2,
2 प्लस 1 बोले तो 3, 3 माइनस 2 बोले तो 1, 0 प्लस 4 बोले तो 4, 3 प्लस 2 बोले तो 5, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 0 प्लस 2 बोले तो 2, माइनस 1 प्लस 1 बोले तो 0। और ये क्या होगा बेटा हमारे इसके फिफ्थ पार्ट का आंसर। अच्छा जी, अब इसका लास्ट पार्ट के ऊपर आइए बेटा, सिक्स्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर 6। क्या दिया है भाई समझिए। हमें कहा हुआ है बेटा 3 माइनस 1 3, ओके, माइनस 1 0 2, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ। क्या है बेटा 2 माइनस 3 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 1 0, सॉरी 1 0 3 1, इनका बेटा आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है। देखिए भैया फर्स्ट रो का अगर हम मल्टीपल करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, सर 3 2 जा 6, माइनस 1 1 जा 1, 3 3 जा 9। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करते हैं बेटा, 3 3 जा 9, माइनस 1 0 0, 3 1 जा 3। फर्स्ट रो के साथ सबकी मल्टीप्लीकेशन हो गई, फर्स्ट रो का काम खत्म। सेकंड रो के साथ में आइए बेटा, माइनस 1 2 जा माइनस 1 माइनस 2, 0 1 जा 0, 2 3 जा 6, माइनस 1 माइनस 3 का मल्टीप्लीकेशन 3, 0 इंटू 0 बोले तो 0, 2 1 जा 2। चेक करिए बेटा हमारे पास क्या हो गया, 15 माइनस 1 बोले तो 14, माइनस 9 प्लस 3 बोले तो माइनस 6, 6 माइनस 2 बोले तो 4, 3 प्लस 2 बोले तो बेटा 5। और ये होगा बेटा हमारे पास इसका आंसर। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। क्या पूछा है भाई हमारे से, देखिए हाँ बेटा देखिए क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया, बी इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स दे दिया, हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई, इंपॉर्टेंट चीज ये गिवन है, ये फाइंड करना है 3a माइनस 5b क्या होगा। देखिए बेटा करते हैं 3 इंटू में ए मैट्रिक्स को लिखिए सर 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 2/3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए हो गया। माइनस 5 इंटू बी मैट्रिक्स लिखिए बेटा 2/3, 3/5, 1 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 एंड 2/5। ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स हो गए। देखिए बेटा इसको अंदर 3 से मल्टीपल करिए, क्या होगा भैया 2/3 को अगर मल्टीपल करते हैं 3 से 3 कैंसल आउट हुआ, बच गया 2। हमारे पास आ गया बेटा मैट्रिक्स 2, 3 बन गया 3, सेम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5, 1 2 4 7 6 एंड 2, माइनस इसको 5 से मल्टीपल कीजिए, सॉरी इट्स गिवन 2/5, 5 से मल्टीपल किया 2 3 1 1 2 4 7 6 एंड 2। एक्चुअल में होगा क्या, जब 5 से अंदर मल्टीपल करोगे तो अपॉन वाला 5 जो है कैंसिल आउट होता हुआ चला जाएगा, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। सब्ट्रैक्ट कीजिए बेटा हाँ जी 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 2 0। देखिए बेटा
थोड़ी सी मिस्टेक देखे, 5 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 5 लीजिए, तो 5 माइनस 5 बोले तो 0। हमारे पास क्या आ गया भैया, जीरो मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया भैया, जीरो मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट, हमारे पास आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया भाई क्वेश्चन नंबर 6? वो हमें दिया है कोस थीटा, इसके साथ में दूसरा मैट्रिक्स है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। इसके अंदर ऐड करना है बेटा साइन थीटा इंटू, ये हमारे पास है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा एंड हमारे पास आ गया बेटा साइन थीटा। देखिए भैया क्या हो गया हमारे पास, अंदर मल्टीपल कीजिए कोस स्क्वायर थीटा, मल्टीपल कीजिए बेटा साइन थीटा एंड कोस थीटा, मल्टीपल कीजिए बेटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। कोस को कोस से मल्टीपल किया बेटा कोस स्क्वायर थीटा, ये इस मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीपल कर दिया, प्लस साइन थीटा से मल्टीपल कीजिए बेटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, साइन और कोस की मल्टीपल बेटा साइन थीटा कोस थीटा, और साइन की साइन से मल्टीपल बेटा साइन स्क्वायर थीटा। चेक करिए भाई हमारे पास क्या आ गया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1, साइन थीटा कोस थीटा प्लस का माइनस का मतलब 0, माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस का माइनस का 0, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू बेटा 1। ये लिखो चाहे इसको आइडेंटिकल मैट्रिक्स लिखो, नो प्रॉब्लम, ये आपका आंसर होगा भैया। क्वेश्चन नंबर आइए बेटा 7 के ऊपर, क्या दिया है भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में 2 पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है। पार्ट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर फर्स्ट क्या दिया है भैया, चेक करो कि अगर तो x प्लस वाई दो मैट्रिक्स का सम, x एंड y आर 2 मैट्रिक्स, उनका सम है 7 0 2 5, ठीक है भैया, और उनका डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है भैया, चेक करिए 3 0 0 3, ये दो मैट्रिसेस दिए हैं जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 है। बेटा थोड़ा सा याद करो 10वीं कक्षा के अंदर जाकर के कि भाई अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दी हुई थी जो 2 वेरिएबल्स में थी, तो सोल्व करने के लिए हम एक मेथड का यूज करते जिसमें कोफिशिएंट को इक्वेट करते थे कि भाई या तो x का कोफिशिएंट सेम हो या y का हो, फिर उसके साइंस को चेक करते थे, फिर हम सोल्व करते थे। वही चीज अगर मैं देख करके y का कोफिशिएंट प्लस का 1, y का कोफिशिएंट माइनस का 1, कहने का मतलब दोनों का कोफिशिएंट 1 है, साइन अपोजिट है, तो क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे बेटा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करिए बेटा, x प्लस वाई का मान है भैया 7025, ठीक है सर, और x माइनस वाई की वैल्यू है बेटा 3003। चेक करिए बेटा दोनों का सम, इससे ये कैंसल आउट हुआ, x प्लस एक्स 2x की वैल्यू आ गई बेटा 7 प्लस 3 बोले तो 10, 0 प्लस 0 बोले तो 0, 2 प्लस 0 बोले तो 2, 5 प्लस में 3 बोले तो 8। भाई सीधी बात है, दोनों मैट्रिक्स का जोड़ करना है, तो 7 3 10, 0 2 और 8। x की वैल्यू चाहिए बेटा कितना, 1/2 इंटू 10 0 2 8। बेटा 1/2 को अंदर लेके जाओ, 10/2 बोले तो 5, 0/2 बोले तो 0, 2/2 बोले तो 1, 8/2 बोले तो 4। ये मैट्रिक्स हमारे पास x आ गया। अब क्या करेंगे कि भाई पुट द वैल्यू ऑफ x, x का मान, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे रखेंगे, x की जगह रखिए बेटा कितना आ गया भैया 5014 प्लस में y मैट्रिक्स इज इक्वल टू 7025। चेक करिए बेटा, इसको अपोजिट साइड ऑफ इक्वल टू लेके गए तो y की वैल्यू आ गई
7025 माइनस में क्या भैया 5014। चेक करिए भाई, 7 माइनस 5 बोले तो 2, 0 माइनस 0 बोले तो 0, 2 माइनस 1 बोले तो 1, 5 माइनस 4 बोले तो 1, और ये क्या आ गया हमारे पास y। तो ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स होंगे बेटा x एंड y। सेकंड पार्ट देखिए इसका। हाँ भैया, 7th का सेकंड पार्ट देखिए। हाँ बेटा देखिए भाई, क्या दिया हुआ है हमारे पास। सेकंड पार्ट है इसका, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है भाई, क्या है वो चेक करिए, 2 3 4 0, 2 3 4 0 एंड सेकंड जो हमारे पास है बेटा वो है 3x प्लस में 2y, और उसकी वैल्यू जो है बेटा वो हमें गिवन है 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 5। आओ भाई चेक करो, x के कोफिशिएंट इक्वल है क्या, 2 और 3 नहीं है, y के कोफिशिएंट इक्वल है क्या, 3 और 2 नहीं है। बेटा क्या किसी एक चीज से एक को मल्टीपल करने पे x या y के कोफिशिएंट इक्वेट हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, नहीं हो रहे। सर एक काम करो, ये इक्वेशन 1 मानी मैंने, ये इक्वेशन 2 मानी, और क्या किया, x के कोफिशिएंट को इक्वेशन 1 से मल्टीपल कर दिया, और फर्स्ट इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को इक्वेशन 2 से मल्टीपल कर दिया। क्या किया, मल्टीपल। इक्वेशन 1/3 एंड 2/2 करिए बेटा, 3 से मल्टीपल करिए, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y इज इक्वल टू, 3 से मल्टीपल कीजिए बेटा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 0 3 जा 0, उसको 2 से मल्टीपल करिए बेटा, 3 2 जा 6x, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस 2, 5 2 जा 10। अब एक चीज समझिए बेटा, क्या x के कोफिशिएंट के जो साइंस है वो सेम है या डिफरेंट है, सेम है। सेम है तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, हिंदी मीडियम वाले यहां पर लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। अब आपको पता है ऊपर वाले साइन काम नहीं करेंगे, नीचे वाले करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। 9 माइनस 4 बोले तो 5y इज इक्वल टू, देखिए बेटा 6 माइनस 4 बोले तो 2, 9 माइनस माइनस प्लस में 4 बोले तो 13, 12 माइनस माइनस प्लस 2 बोले तो 14, 0 माइनस 10 बोले तो माइनस का 2। आइए बेटा अकेले y की वैल्यू आ गई 1/5 इंटू में 2 13 14 एंड माइनस 2। अकेले y की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 2/5, 13/5, 14/5 एंड माइनस 2/5। चलो जी y की वैल्यू आ गई, किसी एक इक्वेशन में रखो जिसमें मन कर रहा है। चलो सर हम 2 में रखते हैं, और द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2, y की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर रखो बेटा 3x प्लस में 2 इंटू में y की वैल्यू रखो बेटा 2/5 13/5, 2/5 13/5, ओके 14/5 माइनस 2/5, 14/5 माइनस 2/5। आइए बेटा इज इक्वल टू, हमारे पास है भैया 2 माइनस 2 माइनस 1 5। हाँ भाई ध्यान दीजिए, 3x की वैल्यू आ गई बेटा 4/5, 26/5, 28/5 माइनस 4/5, ओके इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5। हाँ जी भाई साहब, 3x की वैल्यू आ गई बेटा 2 माइनस 2 माइनस 1 5, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 4/5, 26/5, 28/5 माइनस 4/5। बेटा दिमाग लगाना, 2 में से सब्ट्रैक्ट किया 4/5, चेक कीजिए भाई 5 2 जा 10, 10 में से 4 गया 6/5। लिखिए बेटा 3x की वैल्यू आ गई भैया 6/5, माइनस 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है 26/5, 5 2 जा 10 एंड 26 माइनस 36/5। लिखिए बेटा
-36/5। -1 में से सब्ट्रैक्ट करना है 28/5। 28 1 जा 28, नहीं 5 1 जा 5, 5 - 28 बोले तो माइनस का 33/5। लिखिए बेटा -33/5, और 5 माइनस, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, कितना भैया 4/5। 25 + 4 बोले तो 29/5। लिखिए बेटा। अब देखो हमें वैल्यू चाहिए x की, तुम्हें पता है यहां मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड होगा। 6/2 बोले तो 2/5, 36/3 बोले तो -12/5, -33/3 बोले तो -11/5, 29/3 बोले तो 29/5 3 जा 15। और यह हमारे पास क्या होगा बेटा x मैट्रिक्स, ये क्या होगा y मैट्रिक्स। यही आपको फाइंड आउट करना था, नथिंग एल्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए भैया हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 8। क्या दिया हुआ है भाई हमारे पास 8। फाइंड x इफ y इज इक्वल टू, y मैट्रिक्स आपको गिवन है। क्या है भाई हमारे पास y 3 2 1 4, और इसके साथ में हमें एक चीज और दी है, वो क्या दिया है 2x + y इज इक्वल टू, ये गिवन है अभी तक का जो मामला मैं लिख रहा हूं 1 0 -3 2। निकालना क्या है सर x निकालो, x क्या होगा। देखिए बेटा 2x प्लस में y की जगह y की वैल्यू रखो भाई 3 2 1 4 इज इक्वल टू, मैट्रिक्स लिखिए बेटा 1 0 -3 2। देखिए बेटा इसको उठा के वहां लेके जाइए, 2x की वैल्यू आ गई बेटा 1 0 -3 2, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या भैया 3 2 1 4। सीधी बात है, अचर राशि एक तरफ और चर राशियां एक तरफ, वेरिएबल एंड कांस्टेंट को डिफरेंट डिफरेंट करेंगे बेटा। 2x की वैल्यू आ गई बेटा कितनी आ गई भैया 1 - 3 माइनस का 2, 0 - 2 -2, -3 - 1 -4, 2 - 4 -2। अब समझिए बेटा x की वैल्यू आ गई भैया 1/2 इंटू में -2 -2 -4 एंड -2। वैल्यू ऑफ x आ गई बेटा -2/2 -2/2 -4/2 एंड -2/2। चेक करिए भाई हमारे पास क्या हो गया, x की वैल्यू हमारे पास होगी बेटा -1 -1 -2 एंड -1, और यही हमारे पास क्या होगा इसका लास्ट एंड फाइनल आंसर होगा भाई। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा सोल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड। ओके 2 इंटू में एक्स जेड वाई टी, ओके प्लस क्या दिया है बेटा, सॉरी इट्स क्वेश्चन नंबर 10। पहले क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है बेटा 2 इंटू, ये हमें गिवन है 130x, ठीक है भैया, प्लस y0 12 इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स क्या है 5 6 1 8। देखिए बेटा 2 से मल्टीपल कीजिए अंदर, सॉरी 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 0 2x, इसमें ऐड करना है कौन भैया y0 1 2 इज इक्वल टू क्या चाहिए भैया 5 6 1 8। आइए बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों को ऐड किया 2 प्लस में y, 6 प्लस में 0 किया तो 6, 0 प्लस 1 किया तो 1, 2x प्लस में 2 किया तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू है बेटा 5 6 1 8। अब आप थोड़ा सा याद करो, पिछली एक्सरसाइज में जाओ, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनका एवरी एलिमेंट इक्वल होता है, मतलब 2 प्लस y की वैल्यू है बेटा 5,
2 को उधर लेके गए, y की वैल्यू आ गई बेटा 5 माइनस 2, मतलब y की वैल्यू आ गई भैया 3। दूसरी बात 2x प्लस 2 की वैल्यू है बेटा 8, 2x की वैल्यू आ गई बेटा 8 माइनस 2, 2x की वैल्यू आ गई बेटा 6, x की वैल्यू 6/2 बोले तो 3। तो हमारे पास x और y की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी थी बेटा वो हमारे पास आ चुकी है। अगला देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, 2 इंटू में सर एक्स जेड वाई टी प्लस 3 इंटू में 1 माइनस 1 0 2 इज इक्वल टू, हमारे पास दिया है 3 इंटू में 3 5 4 6। देखिए बेटा अंदर मल्टीपल करिए भैया, 2x 2z 2y 2t प्लस 3 से मल्टीपल करिए बेटा, 3 माइनस 3 0 6 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। चेक करिए बेटा कितना आ गया। एक काम करो भाई, 2x 2z 2y 2t की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 15 12 18, माइनस में इसको उधर लेके गए मैट्रिक्स को, 3 माइनस 3 0 एंड 6। चेक करिए बेटा 2x 2z 2y 2t और इसकी वैल्यू जो है बेटा वो हमारे पास आ गई 9 माइनस 3 बोले तो 6, 15 माइनस माइनस 3 बोले तो 18, 12 माइनस 0 बोले तो 12, 18 माइनस 6 बोले तो 12। चेक करिए बेटा 2x की वैल्यू कितनी भैया 6, x की वैल्यू भैया 6/2 बोले तो 3। नेक्स्ट 2z इज इक्वल टू कितना भैया 18, अकेले z की वैल्यू आ गई बेटा 18/2 बोले तो 9। नेक्स्ट देखिए बेटा 2y की वैल्यू कितनी भैया 12, अकेले y की वैल्यू बोले तो 12/2 बोले तो 6। 2t की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास 12, अकेले t की वैल्यू बोले तो 12/2 बोले तो बेटा 6। ये हमारे पास नेक्स्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए बेटा इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई हमारे पास, x इंटू में 2 3 प्लस y इंटू में -1 1 इज इक्वल टू 10 एंड 5। चेक करिए बेटा अंदर मल्टीपल करिए स्केलर की, 2x 3x प्लस में -y प्लस y इज इक्वल टू 10 एंड 5। चेक करिए बेटा हमारे पास 2x माइनस y दोनों का सम किया हमने, दोनों मैट्रिक्स का सम किया, 3x प्लस में y इज इक्वल टू 10 एंड 5। चेक करिए बेटा 2x माइनस y की वैल्यू 10, 3x प्लस y की वैल्यू बेटा 5। देखो भाई कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल है, साइन डिफरेंट है तो एडिंग कर दो, यहां से इसको ऐड कर दीजिए। ऐड किया तो 3 और 2 5x, ये कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू आ गई बेटा 15/5 बोले तो 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। रखिए बेटा इक्वेशन 1 में x की वैल्यू ये था 2x माइनस y इज इक्वल टू 10 था, यहां पे मैंने रखा 3, 2 इंटू 3 -10 इज इक्वल टू y, 3 2 जा 6 -10 इज इक्वल टू y, -4 इज इक्वल टू y। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज होंगी बेटा x और y की। और जो इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग 11 क्वेश्चन है बेटा वो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर आपको मिलेंगे। थैंक यू।